हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गाइस माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सारे बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के दुर्गों के बारे में, राजस्थान की स्थापत्य कला के बारे में। दोस्तों जितने भी महल और मंदिर और छतरियाँ जितने भी राजस्थान के अंदर आते हैं वो सारे के सारे स्थापत्य कला के अंदर पढ़ेंगे हम आज। तो दोस्तों आगे चलते हैं हम राजस्थान की स्थापत्य कला के बारे में, जो कि स्थापत्य कला का जनक राणा कुंभा को कहा जाता है। वीर राजा श्यामल दास वीर विनोद के अनुसार मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माता महाराणा कुंभा को बताया जाता है। वीर राजा श्यामल दास सज्जन सिंह का दरबारी था। जो वीर राजा थे वो सज्जन सिंह के दरबारी थे। वीर राजा श्यामल दास मूल निवासी भीलवाड़ा के थे। कहाँ के थे? मूल निवासी भीलवाड़ा के थे। सर्वाधिक दुर्गों वाला राज्य कौन कौन सा है? दोस्तों कभी कभार हमारे मन के अंदर सवाल आता है और दोस्तों कभी कभार एग्जाम के अंदर भी पूछ लिए जाते हैं। जो सर्वाधिक दुर्गों वाला राज्य है वो पहले नंबर पे आता है महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पे आता है हमारा राजस्थान। राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों वाला जिला कौन सा है? वो है जयपुर। जो राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जो मौजूद है वहाँ पर सर्वाधिक दुर्ग वो जयपुर है। राजस्थान में न्यूनतम दुर्गों वाला जिला दूदू और गंगानगर है। और राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग वो है भटनेर, जो कि हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। सबसे प्राचीन दुर्ग है दोस्तों भटनेर का दुर्ग। राजस्थान का सबसे नवीनतम दुर्ग मोहनगढ़ जो कि जैसलमेर में है और लोहागढ़ जो कि भरतपुर के अंदर है। इसके आगे हम बात करते हैं राजस्थान में 6 दुर्गों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। कब किया था ये? 31 जून 2013 को। अब ये ट्रिक याद कर लो। गाजर का अचार, गा से गागरोन का दुर्ग, जैसे जैसलमेर का दुर्ग, र से रणथंभौर का दुर्ग, का से कुंभलगढ़ का दुर्ग और अ से आमेर दुर्ग और चा से चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तो दोस्तों ये जो ट्रिक है ये आपको ध्यान रखनी है, जो कि कभी एग्जाम के अंदर पूछ ले कि विश्व धरोहर की सूची में कौन कौन से दुर्ग आते हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, गाजर का अचार। इसके आगे हम बात करते हैं दोस्तों राजस्थान की स्थापत्य कला के बारे में। तो राजस्थान के नागौर दुर्ग को सफाई की दृष्टि से यूनेस्को का एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है। जो एक्सीलेंस अवार्ड किस दुर्ग को दिया गया है वो है नागौर दुर्ग को। शुक्र नीति और चाणक्य नीति के अनुसार दुर्ग राज्य का हाथ है और मनुस्मृति के अनुसार दुर्गों को 6 प्रकार का बताया गया है। शुक्र नीति और चाणक्य नीति के अनुसार राज्य के 7 अंग होते हैं। नंबर 1 है राजा, दूसरा कोष, सुहत जो कि मित्र और मंत्री, राजा, सेना और दुर्ग। ये वो 7 चरण हैं, 7 अंग होते हैं। और इसके आगे हम बात करते हैं स्थापत्य कला के बारे में। दोस्तों शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों को दुर्गा की 9 श्रेणी, शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों की 9 श्रेणी है। इसके हम बात करते हैं एक एक श्रेणी के बारे में। तो दोस्तों स्थलीय दुर्ग सामान्य भवनों के समय समतल जमीन पर बना दुर्ग। जो समतल जमीन पर बने जो दुर्ग है वो स्थल दुर्ग कहलाते हैं। उदाहरण के लिए भरतपुर दुर्ग। इसके अलावा हम बात करते हैं दूसरे नंबर जल दुर्ग के बारे में। तो जल दुर्ग को ओदक दुर्ग भी कहा जाता है। वह दुर्ग जो नदियों के संगम पर हो या नदियों के किनारे पर हो वो उनको जल दुर्ग या ओदक दुर्ग कहा जाता है। उदाहरण में गागरोन दुर्ग और भैंसरोडगढ़ दुर्ग। तीसरा आता है हमारे गिरी दुर्ग। गिरी का मतलब पर्वत। दोस्तों आपको पता है गिरी का मतलब पर्वत। तो पर्वतीय दुर्ग जो कि पर्वत पहाड़ों पर बने हुए होते हैं, जैसे चित्तौड़गढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, जालोर दुर्ग, सिवाना दुर्ग और जयगढ़ दुर्ग। इसके आगे हम 4थे नंबर की बात करते हैं दोस्तों। तो धानवन दुर्ग मरुस्थल से घिरा हुआ दुर्ग। वह दुर्ग जो मरुस्थल से घिरा हुआ होता है उसे धानवन दुर्ग कहा जाता है। उदाहरण है जैसलमेर दुर्ग, जूनागढ़ दुर्ग। 5वें पे आता है हमारे
पारिद दुर्ग। पारिक दुर्ग वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई हो। ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ खाई होती है उसको पारिक दुर्ग कहा जाता है। उदाहरण भरतपुर दुर्ग और डीगा दुर्ग। छठे नंबर पे हमारे आता है पारिद दुर्ग। तो पारिद दुर्ग वह दुर्ग जिसके चारों ओर परकोटा हो। पारिद का मतलब परकोटा। वह दुर्ग जिसके चारों ओर परकोटा हो उसे पारिद दुर्ग कहा जाता है। उदाहरण के लिए कुंभलगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। सातवें पे हम आते हैं दोस्तों सैन्य दुर्ग। सैनिकों की निगरानी वाला दुर्ग। उदाहरण के लिए सभी दुर्ग। दोस्तों आपको पता है कि जितने भी दुर्ग होते हैं उसके अंदर राजा होते हैं तो उनके सैनिकों द्वारा उस दुर्ग की निगरानी की जाती है। और राजस्थान में जितने भी दुर्ग है सभी सैन्य दुर्ग उपस्थित है। आठवें नंबर की हम बात करते हैं सहाय दुर्ग। तो सैनिकों के बंधुजन वाला दुर्ग, परिवारजनों वाला दुर्ग। मतलब सहाय दुर्ग सैनिकों के बंधुजनों वाला दुर्ग और परिवारजनों वाला दुर्ग। जैसे लिविंग फोर्ट। तो फर्स्ट लिविंग फोर्ट हमारा चित्तौड़गढ़ है और सेकंड लिविंग फोर्ट हमारा जैसलमेर है। इसके अलावा हम 90वें नंबर पे बात करते हैं एरण दुर्ग। वन दुर्ग वह दुर्ग जो वन से घिरा हो उसे एरण दुर्ग कहते हैं। रणथंभौर दुर्ग और सिवाना दुर्ग। ये हमारे 9 चरण हैं जो कि शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों की श्रेणियों में बांटे गए हैं। तो दोस्तों कभी कभार इनमें से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्ज़ाम के अंदर। सो दोस्तों आज हमने पढ़ लिए। बाकी हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ बने रहिए दोस्तों। हमारी चल रही स्थापत्य कला आज डे 1 है पार्ट फर्स्ट। तो दोस्तों ये हमारे शुक्र नीति के अनुसार 9 श्रेणी में जो बांटे गए दुर्ग है वो सारी की सारी हमने पढ़ ली। और आगे हम बात करेंगे स्थापत्य कला के बारे में नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। बाकी थैंक यू, हैव ए नाइस डे।